हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स लर्न एवरीवन। मैं आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के वोकेबलरी लर्निंग लेसन में मैं आपके साथ कुछ ऐसे वर्ड्स शेयर कर रही हूँ जो मैंने कल के न्यूज़पेपर से कलेक्ट किए हैं। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो हमें मोस्टली न्यूज़पेपर में पढ़ने को मिलते रहते हैं। तो चलिए आप सभी के साथ न्यूज़पेपर वोकेबलरी का मैं 17th वीडियो शेयर कर रही हूँ। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। उससे पहले रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें। अगर अभी तक नहीं किया, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर करें। फर्स्ट वर्ड है क्लाउड। क्लाउड एक वर्ब है जिसका मतलब होता है ख़राब करना, बिगाड़ देना या नुकसान पहुँचाना। इसके सिनोनिम वर्ड्स होती हैं मैस अप, स्पॉइल, रुइन और विशिएट। इसके एंटोनिम वर्ड्स होती हैं इम्प्रूव, अमेंड, बेटर और रेक्टिफाई, मतलब सुधारना या बेहतर बनाना। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। ही क्लाउडेड हिज फ्यूचर बिकॉज ऑफ हिज बैड बिहेवियर। उसने अपने बुरे व्यवहार की वजह से अपना भविष्य चौपट कर लिया या ख़राब कर लिया या बिगाड़ दिया या फिर नुकसान पहुंचा लिया अपने भविष्य को अपने बुरे व्यवहार की वजह से। तो ही क्लाउडेड हिज फ्यूचर बिकॉज ऑफ हिज बैड बिहेवियर। तो क्लाउड का मतलब ख़राब करना, बिगाड़ देना या नुकसान पहुंचाना। क्लाउड को हम एज अ नाउन भी यूज़ करते हैं। तो देखते हैं क्लाउड का एज अ नाउन क्या मतलब होता है। क्लाउड का एज अ नाउन मतलब होता है परेशानी, खतरा, मुसीबत या निराशा। इसके सिनोनिम वर्ड्स होते हैं ट्रबल, प्रॉब्लम, वरी, थ्रेट, मैनेस, वरी और ग्लूम। इन सभी वर्ड्स का मतलब भी परेशानी, खतरा, मुसीबत या निराशा होता है। वन क्लाउड आफ्टर अनदर हैज़ मेड माई लाइफ हेल। एक के बाद एक मुसीबत ने मेरी ज़िंदगी को नरक बना दिया है। वन क्लाउड आफ्टर अनदर हैज़ मेड माई लाइफ हेल। तो क्लाउड का मतलब होता है परेशानी, खतरा, मुसीबत या निराशा। नेक्स्ट वर्ड है डिफेक्शन। डिफेक्शन भी एक नाउन है जिसका मतलब होता है अपने कर्तव्यों को छोड़कर फरार हो जाना, मतलब कि भाग जाना। या फिर इसका एक और मतलब होता है कि दल बदली या धर्म त्याग। दल बदली मतलब एक पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में चले जाना, इसे बोलते हैं दल बदली। और धर्म त्याग का मतलब होता है अपने धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म को अपना लेना। इसके सिनोनिम वर्ड्स होती हैं डिजर्शन, डीकैंपिंग, एब्सकॉन्डिंग, फ्लाइट और एपोस्टेसी। इन सभी वर्ड्स का मतलब भी होता है कि भाग जाना, दल बदली या धर्म त्याग। इसके एंटोनिम वर्ड्स होती हैं लॉयल्टी, कमिटमेंट, एलिगेंस और फेथफुलनेस, मतलब वफादारी, ईमानदारी या निष्ठा। Recent changes in policy have resulted in large-scale defection from the party. पॉलिसी में हाल में हुए बदलावों से पार्टी में बड़े पैमाने पर दल बदली हुई है, मतलब लोगों ने बड़े पैमाने पर, बहुत सारे लोगों ने मतलब पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ली है। अगला वर्ड है हमारी लिस्ट का अपहीवल। अपहीवल एक नाउन है जिसका मतलब होता है उथल पुथल, खलबली, हलचल या हंगामा। इसके सिनोनिम वर्ड्स होते हैं डिसरप्शन, डिसऑर्डर, टर्मोइल, केओस और डिस्टर्बेंस, मतलब उथल पुथल, खलबली, हलचल या हंगामा। इसके एंटोनिम वर्ड्स होती है स्टेबिलिटी, पीस, हार्मनी और ट्रैंक्विलिटी, मतलब स्थिरता, शांति या एकता। स्टेबिलिटी मतलब स्थिरता, जहाँ पे कोई भी उथल पुथल ना हो, कोई भी हलचल ना हो, उसे बोलते हैं स्थिरता। पीस और ट्रैंक्विलिटी मतलब शांति, और हार्मनी का मतलब होता है एकता। अ पॉलिटिकल अपहीवल अपीयर्स टू बी इन द मेकिंग इन राजस्थान। राजस्थान में एक राजनीतिक उथल पुथल
होती हुई दिखाई दे रही है, मतलब राजनीतिक खलबली मची हुई राजस्थान में दिखाई दे रही है। इस सेंटेंस में इन द मेकिंग आया है। इन द मेकिंग एक फ्रेज होता है जिसका मतलब होता है निर्माणाधीन, मतलब बनने की स्थिति में, यानी कि बनता हुआ। तो अपहीवल का मतलब होता है उथल पुथल और इन द मेकिंग का मतलब निर्माणाधीन। नेक्स्ट वर्ड है हमारी लिस्ट का अनसेटल। अनसेटल एक वर्ब है जिसका मतलब होता है बेचैन कर देना, अशांत कर देना, परेशान कर देना, घबरा देना या निराश कर देना। इसके सिनोनिम वर्ड्स होती हैं अपसेट, डिस्टर्ब, डिस्मे, अननर्व और डिस्कम्पोज। इन सभी वर्ड्स का मतलब भी होता है कि किसी को परेशान कर देना या बेचैन कर देना। इसके एंटोनिम वर्ड्स होते हैं सेटल, कंपोज, मॉलिफाई और अपीज, मतलब शांत करना। द प्रेजेंस ऑफ द टू पुलिस ऑफिसर्स अनसेटल्ड हर। दो पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी ने उसे बेचैन कर दिया या परेशान कर दिया या घबरा दिया। तो अनसेटल का मतलब बेचैन कर देना, अशांत कर देना या घबरा देना। नेक्स्ट वर्ड है स्प्रूस अप। स्प्रूस अप एक वर्ब है जिसका मतलब होता है सजाना, संवारना या सुधारना या फिर उभारना या विकसित करना भी इसका एक मतलब होता है। इसके सिनोनिम वर्ड्स होते हैं स्मार्टन अप, ब्यूटीफाई, टिटिवेट, ग्रूम और एडॉर्न। इसके एंटोनिम वर्ड्स होती हैं डिटीरियोरेट, मैसअप और अग्लीफाई, मतलब खराब करना या बिगाड़ना। ही वॉन्ट टू स्प्रूस हिमसेल्फ अप एज अ पॉलिटिकल हीरो इन द कॉलेज पॉलिटिक्स। वह कॉलेज की राजनीति में खुद को एक राजनीतिक नायक के रूप में विकसित करना चाहता है या उभारना चाहता है या फिर संवारना चाहता है। मतलब वो चाहता है कि कॉलेज की पॉलिटिक्स में उसे एक पॉलिटिकल हीरो की तरह देखा जाए, तो वो अपने आप को पॉलिटिकल हीरो की तरह संवारना चाहता है या सजाना चाहता है। नेक्स्ट वर्ड है रेस्ट। रेस्ट एक वर्ब है जिसका मतलब होता है छीन लेना, हथिया लेना या झपट लेना। इसके सिनोनिम वर्ड्स होती हैं सीज, ग्रैब, स्नैच, रेंच और एक्सटॉर्ट, मतलब हथिया लेना, छीन लेना या झपट लेना। इसके एंटोनिम वर्ड्स होती हैं गिव, इम्पार्ट, हैंड इन, ट्रांसमिट और एंड्यू, मतलब देना या प्रदान करना। न्यू पार्टी लीडर्स रेस्टेड कंट्रोल ऑफ द पार्टी फ्रॉम ओल्ड लीडर्स। नए पार्टी नेताओं ने पुराने नेताओं से पार्टी का नियंत्रण छीन लिया। तो रेस्ट का मतलब छीन लेना। नेक्स्ट वर्ड है गेट क्रैश। गेट क्रैश एक वर्ब है जिसका मतलब होता है बिना आमंत्रण के घुस जाना, मतलब कहीं पे आपको इनवाइट नहीं किया गया है वहाँ पर भी आपको चले जाना, मतलब कि बिना बुलाए आ जाना या बिना अधिकार के प्रवेश करना या फिर ज़बरदस्ती कहीं पर घुस जाना। इसके सिनोनिम वर्ड्स होती हैं इनक्रोच, ट्रेसपैस, इंट्रूड, इन्फ्रिंज और बार्ज इन, मतलब बिना बुलाए कहीं घुस जाना या ज़बरदस्ती घुस जाना। वी गेट क्रैश्ड अ पार्टी हेल्ड फॉर मेंबर्स ऑफ द क्लब ओनली। हम केवल क्लब के सदस्यों के लिए आयोजित एक पार्टी में ज़बरदस्ती घुस गए, मतलब बिना बुलाए वहाँ पर चले गए। तो गेट क्रैश्ड का मतलब ज़बरदस्ती घुस जाना या बिना बुलाए चले जाना। नेक्स्ट वर्ड है फसॉड। फसॉड एक नाउन है जिसका मतलब होता है दिखावा, मुखौटा या मोहरा, मतलब कि आपका अंदर से आप कुछ और हैं और आपका फेस कुछ और है, मतलब कि दिखावा और यानी कि आपके चेहरे पर दूसरा चेहरा लगा हुआ होना। इसके सिनोनिम वर्ड्स होती हैं आउटवर्ड अपीयरेंस, फॉल्स डिस्प्ले, पॉस्चर और प्रिटेंस, मतलब दिखावा या मुखौटा। इसके एंटोनिम वर्ड्स होती हैं पर्सनैलिटी, रियल, एक्चुअलिटी, ट्रुथ और
नेचुरलनेस मतलब पर्सनैलिटी का मतलब शख्सियत, और बाकी सभी वर्ड्स का मतलब होता है सच्चाई, मतलब कि कोई भी दिखावा ना होना, जो नेचुरल है वही होना। ही कीप्स हिज ज्वेलसी हाइड बिहाइंड अ फ्रेंडली फसॉड। वह अपनी जलन मतलब कि ईर्ष्या को दोस्ताना मुखौटे के पीछे छिपा कर रखता है। मतलब वो अंदर से तो किसी से जेलस फील करता है, लेकिन उससे दोस्ताना व्यवहार रखता है, जिससे उसकी जलन सामने नहीं आ पाती है। तो फसॉड का मतलब होता है दिखावा, मुखौटा या मोहरा।